एक प्रश्न आया है, गुरुजी ये बताने की कृपा करें, आखिर मन एकाग्र क्यों नहीं होता? मन को एकाग्र कैसे करें? एकाग्रता को खोजना ही गलत है। खोजना है तो जागरूकता को खोजो। एकाग्रता को खोजना तो सिर्फ मन में ही फंसे रहना है, मन में ही उलझे रहना है। ये मन ही है जो कहता है कि एकाग्र बनो। यह तुम्हें असंभव चीजें करने को देता है, फिर वह जब नहीं होती तो तुम हारे थके परेशान हो जाते हो। एकाग्रता की तो कोई जरूरत ही नहीं है। थोड़ा तुम जीवन के गणित को समझने की कोशिश करो। जब भी मन नहीं होता तब ही हम एकाग्र होते हैं। मान लो जब तुम घर की सफाई करते हो तो तुम्हारा मन पूरी तरह से सफाई करने में संलग्न नहीं है। अचानक तुम पाते हो कि मन नहीं है, चलो संगीत सुनते हैं। और किसी घड़ी तुम पाते हो कि संगीत में भी मन संलग्न नहीं है, चलो चित्र बनाते हैं। अब चित्र बनाने में भी मन संलग्न नहीं है। जब तुम पाते हो कि मन नहीं है तो एकाग्रता अपने आप घटती है। एकाग्रता घटाई नहीं जा सकती। एकाग्रता मन के खिंचाव का ही परिणाम है। जब मन किसी में डूबा होता है या खोया होता है, जब तुम एकाग्र होते हो, और जब मन उभर आता है तो तुम अनेकाग्र हो जाते हो। जब मन तुम्हें अनेक में बांट देता है, खंड खंड कर देता है, अब तुम चेष्टा कर रहे हो एकाग्र होने की। एकाग्र होने की चेष्टा और झंझट लाएगी, क्योंकि तुम करोगे किससे चेष्टा एकाग्र होने की? मन से ही करोगे। सब चेष्टाएं मात्र मन से ही होती हैं। मन कभी एकाग्र नहीं होता। जब मन एकाग्र होता है तब मन नहीं होता। तो तुम मन के द्वारा एकाग्र होने की चेष्टा ही छोड़ दो। तुम तो छोटे छोटे कामों में रस लेने की चेष्टा पैदा करो, क्योंकि रस का परिणाम ही एकाग्रता है। अगर तुम घर की सफाई कर रहे हो तो ऐसे करो जैसे भगवान के मंदिर को साफ कर रहे हो। भोजन करो तो ऐसे करो जैसे भगवान को भोग लगा रहे हो। उसी ने तुम्हारी भूख जगाई है, वही तुम्हारे भीतर भूखा है, उसी के लिए तुम भोजन दे रहे हो। तो रस जगाओ, रस पैदा करो। एकाग्रता की तो बात ही मत उठाओ, क्योंकि रस का सहज परिणाम ही एकाग्रता है। जो तुम करते हो उसे रसपूर्ण ढंग से करो, उसमें डुबकी लो। दुनिया में कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जिस काम में तुम डुबकी ले लो वही बड़ा हो जाता है। जिस काम में तुम डूब जाओ वही बड़ा हो जाता है। कबीर कहते हैं, खाऊं पीऊं सो सेवा, उठूं बैठूं सो परिक्रमा। इसका अर्थ है कि मेरा उठना बैठना ही उस परमात्मा की परिक्रमा है, और जो मैं खाता पीता हूं यही उसकी सेवा है। अधिकांश लोगों का कष्ट यही है कि वो जीवन में कहीं रस नहीं ले रहे हैं। वो जो भी कर रहे हैं वह बेमन से कर रहे हैं, क्योंकि करना क्या है, खींच रहे हैं अपने आप को। जैसे बैलगाड़ी में जुटे बैल ऐसे जीवन को खींच रहे हैं। वह नाचते हुए उमंग से भरे हुए नहीं है।
अगर तुम ऐसे काम में लगे हो जिसमें तुम्हें रस ही नहीं आ रहा, जिस काम को करने से रस ही पैदा नहीं हो रहा, तो बदल दो उस काम को। क्योंकि कोई काम जीवन से ज्यादा मूल्यवान नहीं है। अक्सर ऐसा हो रहा है कि लोग ऐसे काम में उलझे हैं जो उनमें रस नहीं जगाता। किसी को कवि होना था तो वह सब्जी बेच रहा है, और जिसे सब्जी बेचना था वह कविता कर रहा है। लोग वहां हैं जहां उन्हें नहीं होना था, और यह विकृति के कारण है, क्योंकि तुमने कभी अपने सहज भाव को तो खोजा नहीं। किसी के पिता ने कहा कि बेटा दुकान करो, इसमें ज्यादा लाभ है। किसी के पिता ने कहा बेटा डॉक्टर बन जाओ। किसी के मां का ख्याल था कि बेटा इंजीनियर बने। परिवार की धुन थी कि बेटा नेता बने। ये सब धक्का दे रहे हैं एक दूसरे को, ये बन जाओ, वो बन जाओ, लेकिन ये कोई नहीं पूछता कि बेटा क्या बनने को पैदा हुआ है। इससे भी तो पूछो, थोड़े इसके हृदय को भी तो टटोलो, और फिर लोग गलत जगह पहुंच जाते हैं। एक बहुत बड़ा चित्रकार जिसकी सारे जगत में ख्याति थी, उसके चित्रों का बड़ा जलवा था। उसके चित्र देखने में बिल्कुल सजीव मालूम पड़ते थे। जब वह 70 वर्ष का हुआ और उसकी 70वीं वर्षगांठ मनाई गई, तो सारी दुनिया के उसके मित्रगण इकट्ठे हुए और उन्होंने उसका बड़ा स्वागत किया। लेकिन वह बहुत उदास था। उसके स्वागत में एक नृत्य का आयोजन भी किया गया था। लोग नृत्य करने लगे और वह चित्रकार देखता रहा तो उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उसके पास बैठे उसके मित्रों ने पूछा कि क्या मामला है? हम सब तुम्हारी वर्षगांठ में इकट्ठा हुए हैं बड़ी प्रसन्नता से। यह नृत्य तुम्हारे स्वागत में हो रहा है, तुम रोते क्यों हो? तुम्हारी आंख से आंसू क्यों हैं? तुम किस पीड़ा से भीग गए हो? उसने आंसू पोंछ लिए और कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर मित्रों ने जिद की, कहा कि क्या तुम्हें कभी जीवन में कोई विफलता मिली? तुम जैसा तो दूसरा चित्रकार नहीं दुनिया में। फिर क्या बात है? उसने कहा कि मैं कभी चित्रकार होना ही नहीं चाहता था। मेरा दिल तो एक नर्तक होने का था, और आज नाच को देखकर मैं रो उठा। आज मैं छोटा मोटा नर्तक होता, कोई मुझे नहीं जानता, तो भी मेरी तृप्ति हो जाती। आज मैं दुनिया का सबसे बड़ा चित्रकार हूं, लेकिन मेरी कोई तृप्ति नहीं। मेरी नियत ही मुझे न मिली। आज जब भी मैं कभी किसी को नाचते देखता हूं तो मुझे बस याद आती है, तुम अपनी जिंदगी को गौर से देखो। पहले जो काम कर रहे हो उसमें रस लेने की कोशिश करो। हो सकता है तुमने रस का अभ्यास ही नहीं किया। तुम्हें किसी ने सिखाया ही नहीं कि रस का अभ्यास कैसे करना है। रस के अभ्यास का सिद्धांत यह है कि जो भी हम कर रहे हैं उसका परिणाम मूल्यवान नहीं है। तुम्हें यही सिखाया गया है कि परिणाम मूल्यवान है। तुम जो कर रहे हो उसमें 10 रुपए मिलेंगे या 1000 रुपए मिलेंगे, यह मूल्यवान नहीं है। रस का सिद्धांत है कि जो तुम कर रहे हो वह अपने आप में मूल्यवान है। बात 10 रुपए या 1000 रुपए मिलने की नहीं है। करने में जो डुबकी लगेगी वही बात महत्वपूर्ण है। अगर रस की धारणा नहीं बनी तो तुम जिए न जिए सब बराबर। वह दिन व्यर्थ ही बीत गए जो बिना रस के बीत गए। तो मैं यह नहीं कह रहा कि तुम अपना काम ही बदल लो। हो सकता है काम बदल कर भी तुम्हें रस ना आए,
तो पहले तो जो भी कर रहे हो उसमें रस लेने की कोशिश करना। 50% मौके ऐसे हैं कि तुम उसी में रस ले पाओगे और रस लेते ही एकाग्रता हो जाएगी। स्कूल में छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, बाहर चिड़ियां गीत गुनगुना रही हैं, बच्चा एक टक होकर सुनने लगता है, शिक्षक मेज में डंडा फेंकता है, यहां ध्यान दो, एकाग्रता करो। बच्चा तो एकाग्रता कर ही रहा है मगर शिक्षक में नहीं कर रहा, यह बात सच है। ब्लैक बोर्ड पे नहीं कर रहा, ब्लैक बोर्ड के लिखे अक्षरों पे नहीं कर रहा है। बच्चा तो एकाग्रता कर ही रहा है, वह जो चिड़ियां गीत गा रही हैं वह उसे सुन रहा है। शिक्षक कहता है एकाग्रता करो, मन को ऐसे विचलित मत करो। बात बिल्कुल गलत कह रहा है शिक्षक उसके मन को विचलित करने की कोशिश कर रहा है। बच्चा तो एकाग्र है मगर शिक्षक में नहीं है, क्योंकि चिड़ियां जो गीत गा रही हैं उसमें इसे रस आ रहा है, इसलिए एकाग्र हो गया है। उसी कक्षा में ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्हें गणित के सवालों में रस आ रहा है और वह वहां एकाग्र हो गए हैं। तो हमें लोगों को एकाग्रता नहीं सिखानी, हमें उनका रस देखकर उन्हें उसी दिशा में मोड़ना है। जो बच्चा गणित के सवाल में एकाग्र हो गया है, इस बच्चे से कहो चिड़ियां गीत गा रही हैं, एकाग्रता करो, यह नहीं कर पाएगा, यह संभव ही नहीं है। तो हमें देखना होगा कि कहां हमारी एकाग्रता है, वहीं हमारा जीवन है। मगर आज अचानक जीवन बदलने का तुम्हारे हाथ में कोई उपाय नहीं है। कहां तुम्हारी एकाग्रता होती है तुम तो भूल ही गए हो, क्योंकि तुम्हारे जीवन की व्यवस्था उल्टी सीधी हो गई है। दूसरों ने तुम्हें चला दिया है, दूसरों ने तुम्हें मार्ग दे दिया है, दूसरों ने तुम्हें दिशा और आदर्श दे दिए हैं, तुम्हें पूरी तरह से भरमा दिया गया है। इसलिए पहले तो जो काम कर रहे हो उसमें रस लेने की आकांक्षा जगाओ, और जो भी काम कर रहे हो उसे इतने भाव से करो, इतनी मगनता से करो कि उसके अतिरिक्त ऊर्जा बचे ही नहीं तुम्हारे अंदर विघ्न या बाधा उत्पन्न करने के लिए।